मैं कुंदन कुमार गुरुदेव ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा लघु पाषाण काल, चौथा नव पाषाण काल। इसमें से पहला क्या आ जाएगा, पूरा पाषाण काल। आंसर क्या आएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरा देख लेते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल। जिस काल को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन साक्ष्य आती है। उपकरणों के सिद्धांतों के आधार पर पाषाण साक्ष्य को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। यहाँ पास क्या रहेगा, पूरा पाषाण काल, पूरा, इसको जोड़ लेना। अगला चलते हैं, भीमबेटका किस राज्य में है। तो भीमबेटका कौन सा राज्य में है आपका, मध्य प्रदेश में। यह तीनों काल में वर्णन मिलता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो कौन सा शहर माना जाता है, तो इसमें का आंसर रहेगा लोथल। यह अभी वर्तमान शहर नहीं है, यह एक लुप्त शहर के रूप में गिना जाता है। अगला चलते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है। तो रेटिना पर बनता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड के लिए रहता है। इसे दृष्टि का दृढ़ता भी कहा जाता है। मूवी एवं एनिमेशन में अपनी इस क्षमता का प्रयोग होता है। अगला, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में देख लेते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा लेंस और फोकस के बीच में बनता है। यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी। तो एक्स किरण की खोज रोंटगन ने की थी, ऐसे याद रखना। एक्स और रे से रोंटगन, रे से रोंटगन याद रख लेना। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो विशेष रूप से कौन जाना जाता है, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय राज्य कौन था। तो कौन था आपका, चोल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि कालिदास के नाम से उल्लेखित किस लेख में हुआ है। तो कवि कालिदास से उल्लेखित हुआ है ऐहोल के लेख। धन्यवाद।